नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी YouTube चैनल AK40 ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सरदार सिंह यादव। देखो अपना टॉपिक चल रहा था वर्गमूल घनमूल, और इसी में अपन बात कर रहे हैं। इसी में देखो अपन ने एक लास्ट क्वेश्चन हल किया था। जैसे मान लो अपने पास में एक तो अपन ने बात की थी प्लस और माइनस वाली में अपन ने देखा था अगर बड़ा टुकड़ा आ रहा है, मतलब प्लस का चिन्ह आ रहा है तो बड़ा टुकड़ा उत्तर था, अगर माइनस का चिन्ह आ रहा है तो छोटा टुकड़ा उत्तर था। फिर अपन ने बात की थी गुणा में। तो देखो अपन ने दो क्वेश्चनों की बात की थी, एक बार दोबारा देखते हैं। जैसे मान लो अपने पास में ये आ गया, यहाँ से आ गया, जैसे मान लो 5, फिर आ गया 5 और फिर कितना आ गया 5, यहाँ से भी कितना आ गया 5, और ये मान कहाँ तक चल रहा है अनंत तक। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन की बात की थी। एक अपने पास में क्वेश्चन आ रहा था 5, फिर कितना आ गया 5, 5 और 5। इन दो टाइप के क्वेश्चनों की बात की थी। देखो इसमें मान कहाँ तक चल रहा था, अनंत तक चल रहा था। इसमें मान यहाँ समाप्त हो गया। मैंने कहा था जिसका मान अनंत तक चलेगा, जिसका मान अनंत तक चलेगा और संख्या क्या होगी समान, तो यहाँ संख्या भी क्या है समान, और चिन्ह किसका होगा गुणा का। वहाँ उत्तर हमेशा दी गई संख्या होती है। तो यहाँ पर उत्तर की बात करें तो यहाँ उत्तर कितना होगा 5। इसके बाद में अपन ने बात की थी इस टाइप के क्वेश्चन की। तो देखो इसमें दी गई संख्या तो क्या है समान है, चिन्ह भी क्या है समान है, लेकिन देखो दोस्तों इसका मान कहाँ तक नहीं चल रहा, अनंत तक नहीं चल रहा, और इसका मान अनंत तक नहीं चल रहा। तो देखो अपन ने क्या, मैंने क्या बताया था, अपने को यहाँ से क्या बोलना पड़ेगा पाड़ा, और पाड़ा कितने का बोलना पड़ेगा 2 का। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से 1 कम करोगे तो कितना आ गया 15, 15/16, तो 2 की घात 15/16। इन टाइप के क्वेश्चनों की अपन ने बात की थी। देखो दोस्तों एग्जाम में अब यहाँ से एसएससी कैसे क्वेश्चन पुटअप करती है अपन उसकी बात करते हैं। देखो एग्जाम में अब क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो अपने पास में आ गया 2 की घात 1/2, फिर 2 की घात 1/4, फिर 2 की घात 1/8, फिर 2 की घात 1/16। इसका मान कहाँ तक चल रहा है अनंत तक। फिर अपने को पूछ लेगा 2 की घात 1/2, 2 की घात 1/4, 2 की घात 1/8 और 2 की घात 1/16। इसका मान पूछ लेगा। देखो कुछ ही नहीं है, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन बताया था उसी टाइप के क्वेश्चन है। देखो क्या बताया था मैंने, जैसे मान लो अपने पास में ये आ गया √2, फिर √2, √2 और √2, ये मान कहाँ तक चल रहा है अनंत तक। देखो मैंने बताया था रूट का मतलब कितना होता है 1/2, रूट का मतलब कितना होता है 1/2। अगर मैं इसका रूट हटाऊंगा तो इस पे मान कितना जाएगा 1/2 आ गया। अब इसकी 2 की बात करें तो इस 2 पे देखो एक रूट तो ये आ गया, एक रूट ये आ गया। इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, पहले रूट के कारण 1/2, दूसरे रूट के कारण 1/2। यहाँ से देखो इस पे रूट कितनी बार हो गया 1, 2 और 3, तो इसको मैं क्या रखूंगा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। इस पे रूट कितनी बार आ गया 4 बार आ गया, तो रखोगे 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, फिर गुणा में कितना आ गया 1/2। अपन ने यही बात की थी। यहाँ से देखो मान कितना आ गया 2 की घात 1/2, यहाँ से कितना आ गया 2 की घात 1/4, 2 की घात कितना जाएगा 1/8, इनको गुणा करोगे फिर यहाँ कितना जाएगी 2 की घात 1/16, और ये मान कहाँ तक चल रहा है अनंत तक। ये अपने पास यही क्वेश्चन है। तो देखो मैंने कहा था अपने पास अगर दी गई संख्या क्या होगी समान, मान कहाँ तक चलेगा अनंत तक, और किस पे होगा गुणा में होगा, किस में होगा गुणा में होगा। तो उसका उत्तर हमेशा क्या था दी गई संख्या थी, यही था क्वेश्चन, वही था। इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। तो यहाँ से मैं उत्तर की बात करूँ तो यहाँ आंसर कितना होगा, यहाँ आंसर कितना होगा 2 होगा। अब देखो वही क्वेश्चन ऐसा मैंने बताया था, अपने पास सीधा घात में मान दे दिया, वैसे मान किस में आ रहा था रूट में। इसका मान देखो कहाँ तक नहीं चल रहा अनंत तक नहीं चल रहा, इसका मान अनंत तक नहीं चल रहा, तो अपने को क्या बोलना पड़ेगा पाड़ा, और पाड़ा कितने का बोलोगे 2 का। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 में से कम करोगे तो 15, 15/16, 2 की घात 15/16। अपन ने लास्ट वीडियो में इसी टाइप की बात की थी। अब अपन आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों अपने पास में एक क्वेश्चन आता है, जैसे अपने को पूछा जाए, अगर पूछा जाए √7 + √5 बटे √7 + इसको माइनस में करते हैं, √5 का मान क्या होगा। देखा जाए वैसे तो देखो इसको अगर अपन तरीके से हल करेंगे तो इसको इसके संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करोगे संयुग्मी से। तो इसका संयुग्मी देखो ये माइनस का है तो संयुग्मी किस में होगा प्लस में होगा। आप संयुग्मी से गुणा करोगे तो भी जो मैं बताऊंगा वही आंसर आएगा। अगर आपके पास में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका करना क्या है, कुछ ही नहीं करना। देखो यहाँ से कितना है 7, यहाँ से कितना है 5, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 का आधा कितना हो गया 6।
अगली बात समझ में, यहाँ कितना था 7, यहाँ कितना है 5, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 का आधा कितना हो गया 6। फिर चिन्ह किसका है प्लस का, तो चिन्ह किसका आ गया प्लस का। यहाँ से कितना लेओगे 7, यहाँ से कितना लेओगे 5, 7 को 5 से गुणा करते कितना आ गया 7 पंजे 35, तो कितना आ गया √35। देखो दोस्तों ये इसका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो एक बार, मैंने किया क्या 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 का आधा कितना हो गया 6, चिन्ह किसका है प्लस का, 7 को 5 से गुणा करते ही 7 पंजे 35। और देखते हैं, मान लो अपने पास में क्वेश्चन ये आ गया √5 माइनस √3 बटे में कितना आ गया √5 प्लस √3। अगर अपने को इसका मान पूछेगा, इसका मान पूछेगा तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था 5 और 3 कितने हो गए 8, 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 का आधा कितना हो गया 4। अब चिन्ह किसका आएगा माइनस का, चिन्ह किसका आ गया माइनस का। यहाँ से कितना लेओगे 5, यहाँ से कितना लेओगे 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते ही कितना आ गया 5 3 15, तो इसका आंसर कितना हो गया 4 माइनस √15 हो गया। इसी क्रम में देखो इसी टाइप का बड़ा क्वेश्चन कैसे पुट अप करता है उसकी भी अपन बात करते हैं। जैसे मान लो अपने पास 2 मान दे देगा, जैसे मान लो ये आ गया √7 माइनस √5 बटे फिर आ जाएगा √7 प्लस √5, यहाँ प्लस में आ गया √7 माइनस √5 बटे यहाँ प्लस और यहाँ आ जाएगा √7 माइनस के √5। अगर अपने को इसका आंसर पूछेगा, इसका आंसर पूछेगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन मैंने बता दिया था, इसको इसके संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन संयुग्मी से गुणा नहीं करना अपने तो सीधा सा है आंसर निकालना है। वो कैसे निकालोगे, देखो अपन बात करें इसको हल करने का तरीका मैंने बता दिया था, इसको हल करने का तरीका बताया था। क्या बताया था, देखो मैंने ये कहा था 7 और 5 को जोड़ लो, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 का आधा कितना हो गया 6, तो यहाँ से कितना आ गया 6। फिर चिन्ह किसका है माइनस का, तो चिन्ह किसका आ गया माइनस का। अब इस 7 को किससे गुणा करोगे 5 से, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते कितना आ गया 7 पंजे 35, ये आ गया। फिर चिन्ह किसका है प्लस का, तो चिन्ह किसका आ गया प्लस का। यहाँ से कितना आएगा 7, यहाँ से कितना आएगा 5, वही 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 का आधा कितना हो गया 6, चिन्ह किसका है प्लस का। अब √7 को किससे गुणा करोगे √5 से, √7 को √5 से गुणा करते कितना आ गया √35। अब अपनी यहाँ से बात करें, ये मान किसका है माइनस का, ये मान किसका है प्लस का, ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल, ये 6 प्लस का है, ये 6 भी प्लस का है, तो 6 और 6 कितने हो गए 12, इसका आंसर कितना आ गया 12। आ रही है बात समझ में दोस्तों। देखो एक क्वेश्चन मान लो अपन √5 में फिर लेते हैं, जैसे मान लो अपने पास में आ गया √5 प्लस √3, फिर आ गया √5 माइनस के √3, चिन्ह किसका आ गया प्लस का। यहाँ से पूछेगा √5 माइनस √3, फिर बोल देगा √5 प्लस √3। इसका अपने को मान निकालना है, कुछ ही नहीं है देखो दोस्तों चुटकियों में मान निकालोगे। मैंने बताया था क्या, दोनों को पहले जोड़ लो, 7 और 5 कितने हो गए, सॉरी 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 का आधा कितना आ गया 4। फिर चिन्ह किसका है प्लस का, तो चिन्ह किसका आ गया प्लस का। इस 5 को किससे गुणा करोगे 3 से, तो 5 3 15, तो कितना आ गया 15। फिर चिन्ह किसका आएगा प्लस का। फिर अब यही तरीका 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 का आधा कितना हो गया 4, 5 को 3 से गुणा करते ही 15, तो कितना आ गया 15। ये दोनों आपस में कैंसिल, 4 और 4 कितने आ गए 8, इसका आंसर कितना हो गया 8। और मजेदार बात बताऊं, देखो दोस्तों इसका आंसर कितना आया था अपने पास, इसका आंसर आया था 12, 7 और 5 12, 5 और 3 8। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन उस समय ध्यान रखना यहाँ चिन्ह किसका होना चाहिए प्लस का, माइनस का चिन्ह होगा चेंज हो जाएगा। अब अपन आगे बात करते हैं। देखो अपने पास एग्जाम में एक क्वेश्चन हो रहा है, एक बार मैं छोटे बेसिक लेवल की बात करता हूं। जैसे अपने को पूछा जाता है 1/1 √1 प्लस √2 का मान क्या होगा। अगर इस टाइप का अपने पास में एग्जाम में क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन पुटअप होता है, देखो इसको वही तरीका मैंने बताएगा। आप अगर इसको मेथड से हल करोगे तो इसको इसके संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा, और संयुग्मी देखो ये बता रहा है 1/√1 प्लस √2, तो इसका संयुग्मी क्या होगा √1 माइनस √2, √1 माइनस √2 इसका संयुग्मी होगा, इसको गुणा करना पड़ेगा। आप हल कर लेना, और जो हल करोगे वो मान आएगा, वो मान मैं बता रहा हूं कैसे निकालना पड़ेगा। देखो दोस्तों यहाँ √1, यहाँ √ कितना बता रहा है 2, एक ही बात है। जैसे अपने को मैं बोल दूं 2 + 3 कितना होता है 5 ही होता है। अगर मैं 3 पहले ले आऊं 2 बाद में ले आऊं तो भी मान कितना होगा 5। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक प्लस की संख्या है, तब तक प्लस की संख्या है। तो मैं यहां से बात करूं तो देखो दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं 1/√2 प्लस √1 बराबर में।
अब देखो बड़ी संख्या मैंने पहले रख दी, छोटी संख्या मैंने कहाँ रख दी, बाद में। तो अगर इसके आंसर की बात करेगा तो ये प्लस का है तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में, माइनस का है तो आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में। इसका आंसर निकालना है तो कितना आ जाएगा, √2 माइनस √1, ये इसका आंसर हो गया। एक और देखते हैं, देखो मान लो अपने पास में ये आ गया 1/√4 प्लस √5। अगर आपको इसका आंसर निकालना है, मैंने कहा था बड़ी संख्या कहाँ रख लो पहले, छोटी संख्या कहाँ रख दो बाद में। तो यहाँ से क्या रखोगे, बड़ी संख्या पहले रखोगे तो कितना जाएगा, √5 माइनस के √4, सॉरी प्लस का है तो प्लस का। अब इसका आंसर निकालना है, आंसर निकालना है, मैंने कहा था प्लस का है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, √5 माइनस √4, और √4 का मान आप कितना रख सकते हो, 2 रख सकते हो। एक और देखते हैं, जैसे मान लो अपने पास में आ गया 1/√9 माइनस √8 बराबर में पूछेगा। अपने को बड़ी संख्या पहले रखनी है, लेकिन यहाँ देखो इसने पहले ही बड़ी संख्या दी है तो रखने की जरूरत नहीं है। अब मान किस में आ रहे हैं, माइनस में, तो आंसर किस में होगा, प्लस में। तो यहाँ से कितना जाएगा, √9 प्लस √8, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो इससे बड़ा क्वेश्चन कैसे बनता है उसकी भी अपन बात करते हैं, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लो अपने पास में आ गया 1/√1 प्लस √2, फिर बोल देगा 1/√2 प्लस √3, फिर आ गया 1/√3 प्लस √4, फिर 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6, फिर 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8 प्लस 1/√8 प्लस √9। इसकी अपन देखो बात करते हैं। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसको हल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन ने टुकड़ों में बात की थी। देखो इसको हल करने का तरीका मैंने बता दिया था। क्या बताया था, बड़ी संख्या का मान कहाँ रखो, पहले रखो, छोटी संख्या का मान कहाँ रखो, बाद में रखो, फिर प्लस का है तो किस में रख दो, माइनस में रख दो। ठीक है, इसको क्या रख सकते हो आप, 1/√2 प्लस √1, यही बताया था। और इसको हल करके बताया था, यहां से चिन्ह किसका आ गया, प्लस का। यहां भी बड़ी संख्या का मान क्या रखोगे, पहले रखोगे, तो आ जाएगा 1/√3 प्लस √2, फिर आ गया प्लस का, इसको भी पहले रखोगे तो क्या जाएगा 1/√4 प्लस √3। ऐसे इनको भी क्या रखना पड़ेगा, बड़ी संख्या का मान पहले रखते जाना, प्लस में मैं लास्ट वाली संख्या का रख रहा हूं, इसको रखोगे तो क्या जाएगा 1/√8 प्लस √7 प्लस में 1/√9 प्लस √8, यही रखोगे। फिर देखो मैंने इसको हल करने का तरीका भी बता दिया था। अगर बड़ी संख्या पहले आ जाए, छोटी संख्या बाद में आ जाए, प्लस का है तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। इसका उत्तर क्या होगा, √2 माइनस √1, चिन्ह किसका आ गया, प्लस का। इसका उत्तर कितना होगा, √3 माइनस √2, प्लस का तो किस में चला जाएगा, माइनस में। यहाँ से कितना है, प्लस। इसका आंसर कितना होगा, √4 माइनस के √3, चिन्ह किसका आ गया, प्लस का। तो इसकी बात करूं तो इसका मान कैसे निकालोगे, इसका मान होगा √8 माइनस के √7 प्लस 1, यहाँ से कितना रखोगे, √9 माइनस के √8। देखो ये किसका है, प्लस का, ये किसका है, माइनस का, ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखो ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से कितना बचा, माइनस का √1 प्लस लास्ट में कितना बचा, √9, यही बचा। यहाँ से देखो, यहाँ से इसको लेओगे तो यहाँ से लेओगे तो √1 का मान कितना होता है, 1, तो माइनस का 1 प्लस √9 का मान कितना होता है, 3, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2। देखो दोस्तों, अगर आपके पास एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा 2 चीज ध्यान रखना। पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि जो अपने पास पहला मान दे रखा है उसमें छोटी संख्या ले लो। दोबारा सुनना, जो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है उसमें पहले स्टार्टिंग से छोटी संख्या ले लो, लास्ट में बड़ी संख्या ले लो। पहली संख्या माइनस की होगी, दूसरी संख्या किसकी होगी, प्लस की होगी। यहां से छोटी संख्या लेोगे तो कितना आएगा, √1 किस में आएगा, माइनस में। मैंने कहा था माइनस में ले लो, तो माइनस में कितना आ गया, 1। लास्ट में बड़ी संख्या ले लो, वो किस में आएगी, प्लस में। तो बड़ी संख्या कितनी है, 9। आ रही है बात समझ में। तो इसका मान कितना होगा, माइनस √1 का मान कितना होता है, 1 प्लस √9 का मान कितना होता है, 3 में से 1 गया तो कितना आ गया, 2। कुछ ही नहीं है, अपना आंसर कितना आ गया, 2। अगर बाकी इसको तरीके से हल करोगे तो भी इसका आंसर कितना आएगा, 2। इसी क्रम में देखो एक बड़े क्वेश्चन की और बात करते हैं अपन, उसको कैसे हल करोगे आप। जैसे मान लो अपने पास ये क्वेश्चन आ गया,
ये बोल देगा 1/√1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 और ये मान चल रहा है अपने पास 1/√98 प्लस √99 प्लस 1/√99 प्लस √100। इसकी अपन बात करें तो देखो वही तरीका मैंने क्या बताया था। देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले तो करना है क्या है, दी गई संख्या में छोटा मान, प्रारंभ से छोटा मान उठाना है। वो किस में उठाना है, माइनस में। लास्ट का मान किस में उठाना है, प्लस में। तो यहां से मैं बात करूं तो यहां से छोटा मान कितना है, √1। तो √1 को किस में लोगे, माइनस में। तो मैंने यहां रख दिया माइनस का √1। लास्ट वाला मान किस में उठाना है, प्लस में उठाना है। और लास्ट वाला मान कितना है, √100 अपने पास। अब लास्ट वाला मान कितना है, √100। तो मैं यहां से रखूंगा √100। इसका मान कितना हो गया, माइनस √1 का कितना हो गया, 1 प्लस √100 का मान कितना होता है, 10। तो यहां से कितना आ गया, 10। ये किसका है, प्लस का। ये किसका है, माइनस का। तो 10 में से 1 गया तो कितना आ गया, 9। इसका मतलब अपना आंसर कितना हो गया, 9। इसी में और क्वेश्चन की बात करूं, जैसे मान लो अपने पास में आ गया 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 फिर 1/√5 प्लस √6 और ये मान लो मान चल रहा है अपने पास √8 प्लस √9 तक मान चल रहा है। देखो इसको हल करने का मैंने तरीका बताया था, कुछ ही नहीं करना है। दी गई संख्या या दिए गए क्वेश्चन में जो प्रारंभ में जो छोटी संख्या है उसको माइनस में रख लो, बड़ी संख्या वो किस में रख लो, प्लस में। तो यहां से इसको माइनस में रखोगे तो कितना आ गया, माइनस के √3 प्लस इसको मान कितना रखोगे, √9। देखो माइनस के √3 का मान नहीं निकलता तो कितना जाएगा, माइनस √3 प्लस इसका मान कितना हो जाएगा, 3। ये प्लस का इसको मैं ये भी रख सकता हूँ, 3 माइनस √3। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बाकी देखो इसमें और कोई भी क्वेश्चन आए, दो ही चीजों का ध्यान रखना है। पहला मान किस में आएगा, माइनस में। दूसरा मान किस में आएगा, प्लस में। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।